बेल्जिक से ये अर्तुगरुल गाजी के मज़ार की तरफ जब हम एंटर होते हैं, जो ही एंटर होते हैं तो ये अर्तुगरुल का मज़ार है। अभी मैं मज़ार के अंदर, इसी तरह से ये एक तैमूर जो से अभी हम होके आए हैं फातिहा, वहाँ पे बड़ी साउथ में ये बेल्जिक सिटी है ये वाला, और यहाँ से अभी हम आए हैं बेल्जिक से और साउथ की तरफ जो है वो निकल रहे हैं अर्तुगरुल गाजी के मज़ार की तरफ। तो ये जो शहर नज़र आ रहा है सारा, ये बेल्जिक है, बेल्जिक सिटी। ये इस वक्त हम बेल्जिक से साउथ की तरफ निकल रहे हैं अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे। तो तकरीबन 10 बजे का वक्त है। 10 बजे जो है वो अर्तुगरुल गाजी का जो मज़ार है वो ओपन होता है टूरिस्ट के लिए। जो टैक्सी ड्राइवर है इनका नाम है हॉकन। तो हॉकन जो है इन्होंने हमें रात बस अड्डा से भी जो है वो जिसको ये ऑटो कार कहते हैं वहाँ से रिसीव किया था, और रात ही हमने इनके साथ डील कर रही थी और इन्होंने कहा था कि मैं आपसे तकरीबन 450 लीरा जो है वो लूँगा और आपको बेल्जिक से साउथ ले जाऊँगा। तो अभी हमें ये हॉकिंग जो है ये बहुत अच्छा जो है वो नाइस बंदे हैं जी, और ये हमें साउथ की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो पीछे सारे का सारा ये नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा बेल्जिक जो था इसका शहर था, और इससे हम आगे साउथ की तरफ निकल रहे हैं। अशफाक साहब भी मेरे साथ बैठे हैं जी। तो हम पाकिस्तान से इकट्ठे ही दोनों आए थे। पहले हम इस्तांबुल आए, फिर हम अनातोलिया गए, और फिर वहाँ से हम बेल्जिक में अभी रात हमारा स्टे था, और अब हम जो है वो अर्तुगरुल गाजी के मज़ार की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। तो ये बड़े नाइस आदमी हैं हॉकन, इन्होंने हमारी हर तरह से हेल्प की यहाँ पे। ये अभी सुबह का नाश्ता भी एक तो रेस्टोरेंट भी हमें इन्होंने सुबह के नाश्ते के लिए जहाँ पे रेस्टोरेंट भी लेके गए थे। इवन हमें हॉकन जो है वो जब ऑटो घर से लेके होटल के ऊपर आए तो इन्होंने यहाँ पे बड़ा एक मुनासिब हमें होटल जो है वो तकरीबन 250 लीरा में हमें लेके दिया, और फिर इन्होंने कहा कि मैं सुबह आपको नाश्ता भी करवाऊँगा। फिर एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के ऊपर हमें लेके गए जहाँ से इन्होंने हमें ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करवाया, और वो भी बहुत ही कमाल नाश्ता था। और इसके बाद हमें ये अब अर्तुगरुल गाजी के मज़ार की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये बेल्जिक में हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये बहुत ही पुरअमन सा एक शहर है, बहुत ही पुरअमन। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही पोलाइट। मैंने हॉकन से इनकी एज पूछी कितनी है, तो ये कहते हैं मेरी जो है वो 44 साल एज है, 44 ईयर्स ओल्ड हैं ये, लेकिन स्टिल सिंगल हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बेल्जिक में हमने कॉन्सेप्ट देखा, इवन हमने अनातोलिया में भी ये देखा कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर जो है वो लेट शादियां करते हैं, बहुत लेट शादी करते हैं। एक और दूसरा सिंगल रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन सिंगल रहते हैं। यानी आप यूँ कह लें कि ये यूरोप वाला स्टाइल ही है। यहाँ पे है तो ये इस्लामी मुल्क तुर्की, लेकिन यूरोप वाला स्टाइल है। लेकिन बहुत आज़ाद ख्याल लोग हैं, बहुत ही आज़ाद ख्याल लोग हैं ये। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जो हमने ये कमाल की चीज़ ये देखी है कि बेल्जिक के लोगों को या अनातोलिया के लोगों को किसी दूसरे के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे हम रात बेल्जिक में काफ़ी देर तक भी बेल्जिक के रोड्स के ऊपर घूमते फिरते रहे, लेकिन हमें किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने हमसे पूछा नहीं है। इवन यहाँ पे गुजरते हुए कोई देखता तक नहीं है किसी दूसरे की तरफ। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब भी हमारे इलाके में कोई नया बंदा आता है तो हम सारे जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहले, और फिर वहाँ पे उसको अपने इलाके में एंटर होने देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, और ये बड़ा पुरअमन इलाका है। ये हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड पे ये वाले, और सामने वो गाय कबीले का जो है वो निशान बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो अर्तुगरुल गाजी का वहाँ पे मज़ार है उस साइड पे। साउथ की तरफ जो हम जा रहे हैं, और रास्ते में ये गाय कबीले का निशान भी बनाया गया है। अभी हम एंटर हो रहे हैं जी इसमें अर्तुगरुल गाजी के मकबरे की तरफ। तो ये सारी जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ज़ाहिर है ये उसी तरफ
अभी हम इस टैक्सी के ज़रिए से है बेल्जिक से आए हैं साउथ। हम इसको सगोत बोलते हैं और ये इसको साउथ कहते हैं, अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे। ये हमारा ड्राइवर भी है, गाइड भी है, और इसने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। तो ये अभी हम एंटर हो रहे हैं, जो इसकी मेन एंट्रेंस है अर्तुगरुल गाजी के। ये सामने इसका बोर्ड भी लगा हुआ है अर्तुगरुल गाजी का। तो ये अब अर्तुगरुल गाजी के हम जो है वो मज़ार पे एंटर हो रहे हैं। ये वो अजीम इंसान था जिसने एक सल्तनत के बारे में सोचा था कि हमारी एक अलग से सल्तनत होनी चाहिए। तो ये सुल्तान, तो सल्तनत उस्मानिया बाद में आई, उसका ख्वाब देखने वाला जो था अर्तुगरुल गाजी, ये अर्तुगरुल गाजी की कब्र है। ये वाला जो मज़ार है, ये अर्तुगरुल गाजी के मज़ार की तरफ जब हम एंटर होते हैं, जो ही एंटर होते हैं तो ये हलीमा सुल्तान की जो है वो कब्र पहले आती है। रियल कब्र है, और कुछ यहाँ पे इस तरह से भी कब्रें हैं, जिस तरह से अब्दुर्रहमान की हो गई, तुरगत की होगी, वो फ़र्ज़ी कब्रें जो हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन ये हलीमा सुल्तान की कब्र जब वो पहले आती है यहाँ पे। इसके बाद जो है वो हम अर्तुगरुल मज़ार की तरफ जो है वो एंटर होते हैं। तो ये सामने जो है वो गार्ड खड़े हैं और ये मज़ार है। अर्तुगरुल का मज़ार है। अभी मैं मज़ार के अंदर हूँ। ये सौत में अर्तुगरुल गाजी जो थे उनका मज़ार, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख्वाब देखा था कि एक मुसलमान में अलग से उनके अपनी सल्तनत होनी चाहिए। अच्छा, ये अर्तुगरुल का मज़ार है और इस मज़ार के साथ ये फिर आगे कुछ कब्रें जो हैं वो इस तरह से हैं। ये तो पुरानी कब्र जो है वो रियल है और आगे ये वो कब्रें जो हैं वो बनी हुई हैं। अब ये जो अर्तुगरुल ड्रामा में मुख्तलिफ़ किरदार जो हैं वो दिखाए गए हैं, उनकी अलामती कब्रें जो हैं वो यहाँ पे बनेंगी। ज़ाहिर है अर्तुगरुल की और हलीमा सुल्तान की जो कब्र है वो रियल की कब्र है, लेकिन बाकी जो हैं वो ये कब्रें जो हैं वो अलामती तौर पे बनाई गई जो उनके साथी थे।
ज़ाहिर है वो तो कहीं ना कहीं और जगहों के ऊपर लड़ते हुए कहीं शहीद हुए, कोई गाजी हुए तो उनकी और जगहों पे होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो हैं वो कुछ कब्रें जो हैं वो अलामती बनी हुई हैं। जैसे ये तुरगत की कब्र है और ये कब्र जो है वो अलामती कब्र जो है वो बनाई गई है। इसी तरह से ये गुंदूज़ बे ड्रामा में अल-तुग़रल में आपने देखा होगा, ये उसकी जो कब्र है ये भी अलामती कब्र है, यहाँ पे बनाई गई है। इस तरह से ये अब्दुर्रहमान गाज़ी का किरदार जो है वो तो ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, जो अल-तुग़रल का साथी था, तो ये उसकी कब्र है, लेकिन ये भी अलामती कब्र जो है वो बनाई गई है। इस तरह से ये वो दुंदार बे जो है ये मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहले जो सुल्तान जो लफ्ज़ था ये तो ओरहान ख़ान जो उस्मान का बेटा था उसने इस्तेमाल अपने लिए किया था, लेकिन उससे पहले जो थे ये बे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जैसे अर्तुगरुल बे, उस्मान बे, और फिर उस्मान का जो बेटा ओरहान ख़ान था उसने पहली दफ़ा जब सल्तनत कायम की थी तो उसने अपने लिए सुल्तान का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया था। सल्तनत उस्मानिया फिर में जितने भी सुल्तान है फिर सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है दुंदार की कब्र है, ये भी अलामती कब्र है। इस तरह से ये वो सामसा ज़ाहिर है बहुत मशहूर किरदार था तुग़रल ड्रामा में, तो ये सामसा की कब्र जो है वो दिखाई गई है। इसी तरह से ये एक और कब्र है सालतुक अलब, तो ये भी इस तरह से कब्रें हैं। तो ये जो कुछ कब्रें जो हैं इस तरह से दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के ऊपर पूनिया में गया तो वहाँ पे भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो कब्र थी वो अलामती कब्र एक वहाँ पे बनाई गई है, क्योंकि जिनके साथ मोहब्बत होती है फिर वो उस मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए वहाँ पे उनकी अलामती कब्रें बना देते हैं। जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के साथ जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रहमतुल्लाह अलैह की कब्र जो है वो अलामती बनाई गई है। तो ये कुछ अलामती कब्रें जो हैं वो बनाई गई हैं। ये तुग़रल का मज़ार है साउथ में, जिसको हम सवोत कहते हैं। तो ये कब्रिस्तान अलामती कब्रें हैं साथ, और ये रियल में अल-तुग़रल गाज़ी का मज़ार है ये वाला। इस इहाते के साथ कुछ और भी यहाँ पे कब्रें हैं इस साइड पे बनाई हुई, चंद कब्रें 2-3 हैं यहाँ पे। एक ये वाली कब्र है अयौकत अलब ये, और एक वो कब्र है हसन अलब, तो ये भी कोई किरदार होंगे। इसी तरह से ये एक तैमूर जो था वो कज़न था इस ड्रामा में, अर्तुग़रल ड्रामा में आई थिंक अर्तुग़रल का, तो उसकी वो कब्र है। इस तरह से ये हैमद बे, और फिर वो सारी बेटी कोपन बे, एक ये वाली कब्र है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ कब्रें जो हैं अल-तुग़रल गाज़ी के मज़ार के साथ साउथ में हैं वो जो बनाई हुई हैं। ये अल-तुग़रल गाज़ी का मज़ार, और वहाँ पे गार्ड जो हैं वही काई कबीले का लिबास पहने खड़े हैं। और ये हलीमा सुल्तान की कब्र है, और अब हम इससे बाहर की तरफ जाओ निकल रहे हैं रात से। अल-तुग़रल के मज़ार से अभी हम होके आए हैं फातिहा वहाँ पे पड़ी साउथ में, और निकलते निकलते हमने वहाँ से ये चेरी ली हैं अल-तुग़रल के जो मज़ार से साउथ से, और अभी हम रास्ते में खा रहे हैं। और अब हम शेख अदा वाली उनके मज़ार पर जा रहे हैं।